नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी रिहाई के लिए जो भी कदम उठाते हैं वो उल्टा उनके लिए मजीद मुसीबत का सबब बन जाता है। 9 मई की कॉल से लेकर आज की शटर डाउन हड़ताल तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सियासी चाल कामयाब होती दिखाई नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बदतदरीज बढ़ रही हैं और महसूस होता है कि मुश्किलात में इजाफे की वजह और कोई नहीं, PTI के अपने ही लोग हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर की जाने वाली भूख हड़ताल से लेकर एहतजाजी धरने, जलसे और अब लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला बुरी तरह नाकाम हुआ। इस्लामाबाद डी चौक पर आने के लिए दी जाने वाली कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान ने तो कामयाब की, मगर पार्टी क़यादत की अदम मौजूदगी और लीड ना करने की वजह से बुरी तरह नाकामी से दो चार हुई। इस्लामाबाद डी चौक आने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर निगरानी काफ़िले रवाना हुए थे और अली अमीन गंडापुर ने आने से पहले वफाक और सूबाई हुकूमत को कैसे ललकारा, मगर इस्लामाबाद पहुंचते ही डी चौक जाने की बजाय अली अमीन गंडापुर KP हाउस चले गए, जिसके बाद रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस ने KP हाउस पर रेड किया, मगर अली अमीन गंडापुर कहीं नहीं मिले। अली अमीन गंडापुर के गायब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और इस्लामाबाद की तरफ खैबर पख्तूनख्वा कबाइल लाने की बात की गई। PTI की क़यादत क्या कहती रही, ज़रा ये भी सुनिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने कारकुनान को छोड़कर तकरीबन 20 घंटे गायब रहने के बाद कल दोपहर KP असम्बली के इजलास में नमूदार हुए और वहाँ IG इस्लामाबाद को ललकारते नजर आए। अली अमीन गंडापुर ने अपने रूपोश रहने से मुतालिक जो कुछ बताया, कारकुनान इस पर यकीन करने के लिए तैयार नजर नहीं आते और ये कयास आराई भी की जा रही है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर किया जाने वाला एहतजाज PTI की क़यादत ने ही नाकाम बनाया है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर आयद होती है। PTI क़यादत के मौजूदा हालत में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की बात याद आती है कि क़यादत में कोई चाहता ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। यानी ऐन वही सूरत हाल है कि पार्टी क़यादत ओहदों की बंदर बांट में फंसी है, जबकि बानी की रिहाई के लिए कोई अमली कदम उठता नजर नहीं आता, बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से दी जाने वाली हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बज़ाहिर इस सियासी जंग में इमरान खान अकेले हो चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते वो खुद ख़त्म कर चुके हैं, अपनी बीवी, भांजे और बहनों समेत जेल की दीवारों के पीछे हैं और इक़्तिदार में उनके सख्त तरीन मुखालिफ सियासी रहनुमा हैं, जिनके पास माजी की तल्ख सियासी इंतकाम की यादें हैं। अब ऐसे में पार्टी क़यादत भी अगर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई ठोस हिकमत अमली बनाने में कामयाब होती दिखाई नहीं देती तो फिर क्या होगा? क्या ये एज्यूम किया जा सकता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुल्की सियासी मंजरनामे से माइनस करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से ज़्यादा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह काम सरअंजाम दिया है? PTI की एहतजाजी तहरीक की नाकामी के बाद अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI का बतौर सियासी जमात के मुस्तकबिल होगा क्या, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने। बहुत शुक्रिया वाउडा साहब, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी थी और कारकुनान पहुंच गए लेकिन क़यादत नहीं पहुंच सकी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था, उस पर मैं पहले आना चाहूँगी। आपने कहा था, मैं पूरी लाइन शायद ना पढ़ पाऊँ लेकिन मैं उस पर हिंट दे देती हूँ कि आपने कहा था कि गंडापुर साहब, जो आपने लिखा है मैं वो नहीं पढ़ रही, वो गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। कैसे भाग गए, किसने भगा दिया, कहाँ चले गए? बहुत शुक्रिया फरवा साहिबा। देखिए, सबसे पहले मैंने उससे पहले ये कहा था कि गंडापुर साहब डी चौक नहीं आएंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा था, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब वो डी चौक नहीं आए तो फिर KP के हाउस क्यों गए और डी चौक क्यों नहीं गए? सवाल यहाँ से शुरू होना चाहिए। हाँ। नंबर 3 ये कि ये पार्टी का एक पुराना तरीक़ेकार है कि लावारसों की तरह मासूम नौकरी पेशा लोग जो KP के गवर्नमेंट के लोग हैं उनको लाते हैं, उनको दंगे पैर अफसरों को ड्यूटियों पे लगाकर बेरहम वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। फैसल वाउडा साहब, ये बताइएगा कि वो KP हाउस क्यों चले गए अली अमीन गंडापुर साहब, जबकि उनको तो डी चौक जाना था, कारकुनान तो वहां वेट कर रहे थे? क्या एक बार फिर पैटिस खाने चले गए थे? देखिए, ये ड्रामेबाजी सिर्फ गंडापुर की नहीं है, कौम समझ गई है, उसकी अपनी आवाम समझ गई है और बाकी भी तो लीडरान जो हैं वो बैठे हुए थे
قبروں کے اندر, بند قبروں کے اندر, ان میں سے کچھ تو ہے 4-5 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں جن کو میں ٹوائلٹ پیپر کہتا ہوں ان پولیٹیکل پارٹیز کا, کہ وہ فلش سے آئے ہیں بیکاز آف دا ریزن کہ 5 پارٹیاں چھوڑ کے یہاں ترم خانی کی باتیں کر رہے ہیں, ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہمارے کارکنوں کچھ کیا. دوسرا, ایک آدمی شہید ہو گیا, ایک غریب معصوم پولیس والا ہمارا مارا گیا. آپ نے کراچی کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا, کس نے یہ, میں بار بار کہتا رہا تیسری قوت کچھ نہ کر دے, ادھر خدا نہ خاصا کچھ نہ کر دے. کے پی کے سے بھی جو لوگ آئے ہوئے وہ بھی اپنے ہی پاکستانی ہے, کوئی بھارت کی فوج تھوڑی ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جے شنکر کو آپ ہمارے اپنے دھرنے میں بلا لیں, یہ ان کا پروگرام تھا سیبوٹاج کرنا.